क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे से सवाल दे रखे हैं। अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल्स अच्छे से समझ लिए, पढ़ लिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन लगाने में। देखो बहुत सिंपल लगेगा कि हाँ सर वाकई सिंपल है। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ए बी एक पैरेलल है किसके, इसके, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब मुझे मालूम है कि ये जो सी बी है एक क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, क्योंकि देखो एक लाइन दे रखी है जो कि ट्रांसवर्सल होगी किसके लिए, ए बी और सी डी के लिए, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये हमें पहले से दे रखा है, देखो ये हमें पहले से दे रखा है कि एक के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये हमें पहले से दे रखा है। अब लाइन सेगमेंट देखो, ठीक है, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ क्या है, एक मिड पॉइंट है ए डी का। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब ये मिड पॉइंट है तो ये आपस में बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो जरा फटाफट से इधर। कंसीडर ट्राइंगल एओबी एंड डीओसी। कंसीडर ट्राइंगल AOC, AOB and COD, AOB and ट्राइंगल COD। दो ट्राइंगल को कंसीडर करके चलते हैं, इन दोनों ट्राइंगलों में देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगलों में OA बराबर है किसके, OD के, क्योंकि O इज अ मिड पॉइंट, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, क्योंकि AD का O क्या है, एक मिड पॉइंट है ना। AD का क्या है, O एक मिड पॉइंट है। अब देखो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, एंगल। एंगल देख लेते हैं, एंगल AOB, AOB और एंगल ABO। पहले तो ABO लेते हैं, एंगल ABO बराबर होगा एंगल DCO के। एंगल ABO, एंगल ABO बराबर होगा एंगल ABO। ये एंगल होगा हमारा इसके, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, इसलिए किससे होगा बराबर, ये होगा DCO के, है ना, DCO के। भाई कौन सा एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर होगा किसके, इसके, क्योंकि मैंने अभी शुरू शुरू में बताई थी जब दो आपस में लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो उसके उसके क्या होते हैं, ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, है ना, बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो ये एंगल हमारे इक्वल हो गए, ये एंगल इक्वल हो गए। AOB, एंगल AOB बराबर होगा किसके, एंगल DOC के। पहले तो ये लिखेंगे, देखो इसमें यही है, रूल के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्या है हमारे, ये हैं, देखो ये तो हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स एज AB पैरेलल CD एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज AB पैरेलल है CD के एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, BC इज अ ट्रांसवर्सल। ये बातें हम लाइन एंगल में पढ़ के आ रहे हैं, ये वाली बातें हम लाइंस और एंगल्स के चैप्टर में पढ़ के ही इधर आए हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं ये दोनों, ये दोनों क्या है हमारे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल है, अब देखो एंगल साइड कौन सा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, है ना। दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, क्या हो गए, दो एंगल हो गए एक साइड हो गई। तो एंगल साइड के अनुसार, ठीक है, देयरफॉर बाय AAS AA एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOB क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DOC के बराबर है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करो, देखो
मैंने बताया था एंगल ए बराबर आ रहा होगा एंगल डी के, तो बराबर आ रहा है एंगल ए बराबर एंगल डी, क्योंकि ये क्या है आपस में, ये भी हो गए हमारे। एंगल बी आ रहा है एंगल सी के, एंगल बी आ रहा है एंगल सी के, हाँ बिल्कुल बी आ रहा है एंगल सी के। और देखो हमने क्या लिखा, और हमने लिखा एंगल 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 वर्टिकल अपोजिट वाला एंगल ए ओ बी, ए ओ बी किसके बराबर है, डी ओ सी के, डी ओ सी के बराबर है, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही हो रहा है, वेरिफिकेशन भी हमारा हो रहा है। मतलब इस तरीके से आप चेक कर लेंगे जो हमने क्वेश्चन में बात कही है कि वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर फुलफिल हो रही है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिस तरीके से हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं बातों को, वो नीचे ट्राइंगल में उसी तरीके से लिखेंगे। यानी कि देखो, जब हम यहाँ पे ऊपर देख लिया हमने ये तीनों चीज़ें बराबर, एंगल से एंगल साइड। अब यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए ओ बी, ए देखेंगे ए किसके बराबर है, ए डी के बराबर, तो पहले डी लिख दो, फिर डी लिख दो। फिर देखेंगे ओ तो बीच में आ रहा है, ओ बीच में रख दिया। और फिर देखेंगे बी किसके बराबर है, बी बराबर हमारा सी के, तो बी की जगह रख देंगे सी, है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है।